जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति या संस्था जिसका काम दूसरों की रक्षा करना होता है वही नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे कौन बचाए। इसी के साथ एक और भी कहावत है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किससे उम्मीद करेंगे। जी हां, आजकल कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने या भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए एसीबी का गठन किया गया। इस विभाग से आम जन को काफी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन अब उम्मीद आपकी खत्म होती जा रही है। दरअसल हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जब एंटी करप्शन ब्यूरो में कार्यरत एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को उनके दलालों के साथ मंथली लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जनाब अपना एक मुखबिरों का रैकेट चलाते थे जो विभिन्न सरकारी विभागों में अफसरों के लेन देन पर नजर रखते थे, और जानकारी मिलते ही यह उस अधिकारी को मैसेज कर धमकाते थे कि तुम्हारे लेन देन की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। इतना सुनते ही अधिकारी के हाथ पांव फूल जाते और वह सेवा करने पहुंच जाता, और उसके बाद अधिकारी से यह मंथली सेट कर लेते थे। इनका नाम है सुरेंद्र शर्मा, जो अलवर में शहर कोतवाल भी रह चुके हैं, किशनगढ़ बास डीएसपी रहे हैं, मौजूदा समय में एडिशनल एसपी एसीबी सवाई माधोपुर में तैनात थे। अपने दलालों रामराज मीणा और प्रदीप पारिक के जरिए बड़े बड़े खेल किए जा रहे थे। हाल ही में उन्होंने अधिकांश विभागों में दलालों की सक्रियता से मंथली सेट कर रखी थी। उनका जयपुर स्थानांतरण हो चुका था, लेकिन पिछले महीने की उगाही के चक्कर में ये जनाब खुद एसीबी के हत्थे चढ़ गए। एएसपी सुरेंद्र शर्मा, दलाल रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। 23 मई तक इन्हें रिमांड पर लिया गया है। अफसरों को यह घूसखोर अधिकारी धमकाता था, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। रिश्वत के मामले में फंसे एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा और उसके 2 दलालों के खिलाफ जांच में कई बड़े सबूत भी मिले हैं। ये तीनों पिछले 2 महीने से एसीबी के रडार पर थे। एसीबी जांच में सामने आया कि सभी दलाल अलग अलग विभाग से अलग अलग धमकियां देकर वसूली कर रहे थे। इसमें वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा जाता था कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन होने की खबर है, अवैध वसूली की जा रही है। इसी तरह परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाते थे कि खनन के ओवरलोड वाहनों को पैसे लेकर पास किया जा रहा है। यहां तक कि पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी अवैध खनन में लगे वाहनों को पैसे लेकर निकालने की धमकी देकर उनसे वसूली की जा रही थी। इसके अलावा शराब कारोबारी इन अवैध रूप से शराब की तस्करी में शामिल होने की धमकी देकर वसूली कर रहे थे। सारी जानकारियां जुटाने के बाद एसीबी की टीम ने सोमवार दोपहर 2 बजे प्रताप नगर के एक होटल में दबिश दी। यहां दलाल प्रदीप मिला, उसके साथ कोई और एक महिला भी थी जिसके पास 11 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ में एसीबी को बताया कि पैसा एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को देना था। वहीं दूसरी टीम ने शाम को ही 5 बजे मुख्य दलाल रामराज मीणा को सवाई माधोपुर से 2 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। जांच अधिकारी विष्णा राम ने बताया कि शाम 5 बजे एएसपी सुरेंद्र को एसीबी हेडक्वार्टर से पकड़कर पूछताछ की, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दलाल रामराज खुद बड़े अधिकारियों से वसूली लेता था। दलाल प्रदीप उर्फ बंटी परिवहन विभाग से वसूली करता था। बाकी विभागों से वसूली के लिए रखे दलालों की एसीबी अभी तलाश कर रही है। इस कार्यवाही के बाद आपका भरोसा टूटने लगेगा, शक होने लगेगा कि एसीबी में कई बार आईएएस, आरएएस, सभापति, पार्षद, अनेकों विभाग के अधिकारी रिश्वत मामले में गिरफ्तार लेते हुए अनेकों बार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उन्हें क्लीन चिट क्यों मिल जाती है। ऐसे में यह संदेह होता है कि कहीं सुरेंद्र शर्मा जैसे अधिकारियों से इनकी साठगांठ तो नहीं हो जाती। एसी विभाग को अपनी साख बनाए रखने के लिए अब जरूरी हो गया है कि वह अपने भी अधिकारियों पर पूरी नजर रखें, वरना आम जन का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस विशेष खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।